नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की कुरान नदी के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान इस नदी पर बनाने जा रहा है एक डैम। देखिए, इंडिया ने अपनी साइड से सिंधु जल समझौता जो था उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और जो कुछ नदियों का पानी है उसको बंद कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान में स्थिति बुरी है। अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं वो उनके बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के नेक्स्ट डे हमें एक न्यूज़ पता चलती है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि कुरान नदी पर वो डैम बनाएगा और उसका पानी रोक देगा। अब अगर ये कुरान नदी का पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान की एक मेजर नदी ब्लॉक हो जाएगी और वहां से पाकिस्तान को भी पानी नहीं मिलेगा। व्हाट इट कॉल्स दी डिप्लोमेसी, इट कॉल्स दी कि कैसे अब हमें पाकिस्तान को टैकल करना है। और अफगानिस्तान स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर, ये जितने भी आपके आतंकी संगठन हैं उनसे मैं आपको बचाऊंगा, बट यू हैव टू गिव अस अ रिकॉग्नाइजेशन एज अ गवर्नमेंट। आपको हमें एज अ गवर्नमेंट स्वीकार करना पड़ेगा, राजनयिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे एंड हेडक्वार्टर्स ओपन करने पड़ेंगे इन इंडिया। अभी इसमें इंडिया सहमत नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, एक चीज साफ हो गई है कि इंडिया ने बातचीत जरूर करी है अफगानिस्तान के जो बड़े लेवल पर नेता हो जाते हैं उनसे। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं आखिर कुरान नदी में डैम बनाने से होगा क्या और पाकिस्तान कितना प्रभावित होगा इससे, क्योंकि दोनों तरफ से अब पाकिस्तान के लिए समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, कुरान नदी पर डैम बना रहा है। अफगान जनरल बोले ये पानी हमारा खून, इसे बहने नहीं देंगे हम। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने के लिए डैम बना रहा है। तालिबानी सरकार के आर्मी जनरल मुबीन नाम है इनका, इन्होंने कुरान नदी पर बना रहे डैम का निरीक्षण किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोमवार को जनरल मुबीन के दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जनरल मुबीन ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए धन जुटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये पानी हमारा खून है और हम अपने खून को अपनी नसों से नहीं बहने दे सकते हैं, हमें अपने पानी को रोकना होगा। इससे हमारी बिजली की ज़रूरतें पूरी होंगी और अपनी खेती में हम इन बिजली का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, पानी का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। आगे आते हैं, 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी, 1.5 लाख एकड़ की जो खेती है उसका पानी यहाँ से हमें मिल जाएगा अगर हम डैम बनाते हैं। तो तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता है मतीउल्लाह आबिद का कहना है कि डैम का सर्वे डिजाइन तैयार हो चुका है, लेकिन इसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। तालिबानी सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ को पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान की ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा दोनों में ही सुधार आ सकता है। इंडिया इज गोइंग टू हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट। मे बी इट्स नॉट क्लियर कि अभी ऐसा कुछ होगा, बैक एंड से इंडिया शायद हेल्प कर सकता है यहाँ पर। अब देखो, ये इनकी हो जाती है कुनार नदी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी स्वात नदी है, ये मरदाता, ये पेशावर जगह हो जाती है। यहाँ पर ये आपकी काबुल नदी, यहाँ पर इधर से आपकी ये जाती हुई सिंधु नदी हो जाती है, उधर आपका काबुल का क्षेत्र पड़ जाता है और इधर है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान का, ठीक है। और यहाँ से ये जाती हुई देखो कुनार नदी यहाँ से आपकी जाएगी एंड इधर यहाँ से पाकिस्तान में फिर आपकी ये प्रवेश करती है। आगे आते हैं, कुनार नदी को लेकर के पाक अफगान में कोई समझौता नहीं है। अब बात यह आती है कि पाकिस्तान को दिक्कत है इस कुनार नदी में अगर डैम बनता है, ये अपोज कर चुके हैं पहले भी कई बार, बट देयर इज नो एनी ट्रीटी बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान फॉर दी कुनार नदी, ठीक है। तो आते हैं अब, 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और पाकिस्तान के जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिलती है और ये पाकिस्तान का एक अहम जल स्रोत हो जाता है। किसमें मिलती है? काबुल नदी में मिलती है जाकर के। और काबुल नदी का मेन स्ट्रीम, अगर मैं कहूँ मेन स्ट्रीम जो है इस काबुल नदी की, वो आपकी कुनार नदी हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर के कोई भी औपचारिक यहाँ पर द्विपक्षीय समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजना पर चिंता जाहिर कर चुका है, क्योंकि इससे उसके इलाके में जो आने वाली बिजली है और जो पानी है उसकी कटौती हो जाएगी और वो ये नहीं चाहता है और बिजली की समस्या पाकिस्तान में पहले से ही है। काबुल नदी का जल प्रवाह 16 से 17% तक कम हो जाएगा और 16 से 17% कम होने का मतलब ये है कि उनकी खेती और जल आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक कुनार नदी पर डैम बनने से जल प्रवाह कम होगा और अगर 16 से 17% कम होता है तो फिर खेती जलापूर्ति की दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान पहले ही यहाँ पर सिंधु जो जल समझौता है उसके स्थगित होने के कारण पानी की समस्या और साथ ही साथ ऊर्जा की समस्या से यहाँ पर जूझ रहा है। ऐसे में कुनार नदी पर ये अगर डैम बनता है तो ज्यादा मुश्किलें होंगी।
भारत ने अफगानिस्तान में जो सहतूत और सलमा डैम जैसे प्रोजेक्ट हैं, इनको वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान कर दी है। ये प्रोजेक्ट काबुल नदी पर हैं और पाकिस्तान के लिए जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इंडिया में भी हेल्प करेगा इनके किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, एंड इंडिया डिड दैट। जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत करी थी आपकी 15 मई को, ठीक है। इस दौरान भारत ने काबुल नदी पर जो सहतूत डैम प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाने पर चर्चा करी थी। एंड वी नो दैट कि कैसे पाकिस्तान के गले तक पहुंचना है और कहां कहां से उसकी जो हाथ पैर नसें हैं ये पहुंच रही हैं, कि कैसे दबाएंगे तो वहां पर कुछ दिक्कत पाकिस्तान को होगी, तो वो दिक्कत हम पाकिस्तान को देते रहते हैं। शहतूत डैम एक जल विद्युत हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट होता है और इसके लिए भारत ने 2020 की अगर हम बात करें तो $236 मिलियन यहाँ पर दिया था अफगानिस्तान को, लेकिन प्रोजेक्ट ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब बोला जा रहा है, प्रेशर है यहाँ पर तालिबानी सरकार के ऊपर कि ये डैम बनाओ ताकि उधर पानी रुके और उनको समस्या हो। ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा, 4000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करेगा और 20 लाख लोगों को ये पानी देगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच करीब 2021 में सहतूत बांध के लिए एक समझौता हुआ था और इससे पहले भारत ने 2016 में अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया था, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी ने किया था। पहलगांव हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तानियों के प्रतिनिधिमंडल एक भेजा हुआ है और ये प्रतिनिधिमंडल शहतूत बांध और अन्य प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करने के लिए यहाँ पर बातचीत करने वाला है। तो इस तरीके से जो कूटनीतिक रास्ता है अब भारत धीरे धीरे अपना रहा है और पाकिस्तान को यहाँ पर सही जो दिशा है वो दिखा रहा है। मे बी वो आएगा नहीं सही दिशा में, लेकिन ट्राई जरूर कर रहे हैं। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस न्यूज को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।